प्राचीन इस्राएल चाहता था कि यीशु कोई चमत्कारिक कार्य करे ताकि वह सिद्ध कर सकें कि वह वास्तव में परमेश्वर के पुत्र हैं। लेकिन इस खंड में यीशु कह रहे हैं, तुम एक चिन्ह मांग रहे हो। ठीक है, मैं तुम्हें एक चिन्ह दूंगा, मैं ही वह चिन्ह हूं। अब जब आप यीशु का सामना करते हैं तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होती है? जब आपका सामना यीशु मसीह से होता है तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होती है? शास्त्रियों और फरीसियों की प्रतिक्रिया शत्रुता की थी, परंतु नीनवे के लोगों की प्रतिक्रिया नम्रता और पश्चाताप की थी जब उन्होंने परमेश्वर का सामना किया। और आज हम सबके सामने वही प्रश्न है, तुम मसीह के विषय में क्या सोचते हो? यीशु मसीह कौन है? हमारी पीढ़ी इस प्रश्न पर अटक गई है। युवाजन यीशु के बारे में बात कर रहे हैं। वह आज विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और स्कूलों में चर्चा का विषय है। हर जगह युवा लोग यीशु मसीह के बारे में चर्चा कर रहे हैं और वे पूछ रहे हैं, वह कौन है? यह यीशु कौन है? हम उनसे बच नहीं सकते। क्या आपको वह दिन याद है जब शाऊल, जो मसीहियों को सताता था, दमिश्कस के मार्ग पर था और एक तेज प्रकाश आया और वह नीचे गिर पड़ा और उसका पहला प्रश्न यही था, हे प्रभु, तू कौन है? आज की पीढ़ी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में युवा लोग यही प्रश्न पूछ रहे हैं, हे प्रभु, तू कौन है? यीशु कौन है? हम उनसे बच क्यों नहीं सकते? क्यों वह हमारे अंतरात्मा और हमारे मन में बसे हुए हैं कि हमारी नाटक रचनाएं, कविताएं और ओपेरा तक उन्हीं के बारे में होते हैं? क्या वह केवल कोई क्रांतिकारी नायक हैं या वह उससे कहीं अधिक कुछ है? उन्होंने केवल 33 वर्ष तक ही जीवन जिया, फिर उन्होंने उसके कपड़े उतारे और लंबी चमड़े की पट्टियां ली जिनके सिरों पर इस्पात या शीशे की गोलियां बंधी थीं, और उसकी पीठ पर इतना मारा कि वह मुश्किल से खड़ा हो सका। फिर उन्होंने उसके माथे पर कांटों का ताज रखा और उसका चेहरा लहूलुहान हो गया। उन्होंने उस पर हंसी उड़ाई, थूका और उसका अपमान किया, और केवल एक उंगली के इशारे पर 72,000 स्वर्गदूत अपनी तलवारें खींच चुके थे, उसे बचाने के लिए तैयार थे और इस धरती को ब्रह्मांड से मिटा देने के लिए तत्पर थे। पर यीशु ने कहा, नहीं, इसी उद्देश्य से मेरा जन्म हुआ था। जब वह उस क्रूस पर मरा और उन्होंने उसके हाथों में कीलें ठोंकी, तो जानते हो उसने क्या कहा? हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यही था उसका तरीका अपने समय की हिंसा का सामना करने का। फिर क्रूस पर ही उसने कहा, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? और फिर उसने अपना सिर झुका लिया और कहा, पूरा हुआ। उसने इसका क्या अर्थ निकाला? उसका अर्थ था, तुम्हारे उद्धार की योजना पूरी हुई। अब परमेश्वर तुम्हारे सभी पापों को क्षमा कर सकता है, क्योंकि यीशु ने परमेश्वर की उद्धार योजना को पूरा किया। क्योंकि परमेश्वर तुम में से हर एक को नाम से जानता है, उसने तुम्हारे सिर के बाल तक गिने हैं। परमेश्वर तुम्हें ऐसे देखता है जैसे इस पूरे ब्रह्मांड में तुम अकेले हो। वह केवल तुम्हें ही देखता है। और उस क्रूस पर यीशु में यह सामर्थ्य थी कि वह तुम्हारे बारे में सोच सके, और वह तुमसे इतना प्रेम करता था कि क्रूस पर रुका रहा। क्या इससे बढ़कर कभी कोई प्रेम हुआ है? क्योंकि उसने देखा कि वह मृत्यु से जी उठेगा। उसने देखा कि आने वाली पीढ़ियों में उसके नाम के लिए एक समूह इकट्ठा होगा जो उसका शरीर बनेगा। उसने वह दिन देखा जब हम उसके राज्य में उसके साथ राज्य करेंगे, पुनरुत्थान। और यदि तुम्हारे पास पुनरुत्थान नहीं है तो तुम्हारे पास कोई सुसमाचार नहीं है। यीशु मसीह जीवित हैं, और फिर जो लोग मसीह को स्वीकार करते हैं उनके साथ क्या होता है? उसने कभी 100 मील से ज्यादा की यात्रा नहीं की, उसने कभी कोई औपचारिक शिक्षा नहीं ली, और फिर भी 2000 साल बाद पूरी एक पीढ़ी यीशु मसीह के बारे में बात कर रही है। कुछ कहते हैं कि वह एक पागल व्यक्ति था, दूसरे कहते हैं कि वह एक क्रांतिकारी था, या फिर क्या यीशु एक व्यवस्थागत व्यक्ति था? फिर कुछ लोग कहते हैं कि वह पहला हिप्पी था, कहते हैं कि उसके लंबे बाल थे, और फिर ऐसे लोग भी थे जिन्होंने कहा कि वह जानबूझकर बुराई करने वाला था, कि वह एक बुरा इंसान था, कि वह एक दानव था। तो वह था क्या? यही प्रश्न है। यीशु मसीह, तुम कौन हो? यीशु कौन है? हम उससे बच नहीं सकते। हम उससे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह वहीं होता है। वह हर जगह सामने आ जाता है। हमारे सबसे महान दार्शनिक उसके बारे में लिखते हैं, हमारे सबसे महान इतिहासकार उसके बारे में लिखते हैं,
हमारी सबसे महान कविताएं और नाटक उसके बारे में होते हैं। हमारी सबसे महान वास्तुकला उसके बारे में है। हम उससे बच नहीं सकते। हमें उसके बारे में कुछ बातें पता हैं। हमें पता है कि वह एक मनुष्य था। यीशु पूरी तरह से मानव थे। वह मानव जाति के प्रतिनिधि थे, क्योंकि बाइबल कहती है कि वह पापियों के साथ गिना गया। हमें पता है कि वह भूखे हुए। हमें पता है कि उन्हें प्यास लगी। हमें पता है कि वह थक गए थे। हमें पता है कि उन्होंने मित्रता की खुशियां अनुभव की। हमें पता है कि उन्होंने एक प्रियजन की कब्र पर रोया। हमें पता है कि उनमें इंसान के सारे गुण थे। और फिर भी बहुत ही रोचक बात यह है कि बाइबल कहती है कि उसने कभी कोई पाप नहीं किया। वास्तव में वह अपनी पीढ़ी के लोगों के सामने खड़ा हुआ और उसने कहा, मैंने कभी कोई पाप नहीं किया। उसने कहा, अगर तुम में से किसी ने, मेरे पड़ोसियों ने, कभी मुझे पाप करते देखा हो तो कहो। वे कुछ नहीं कह सके। उसने दावा किया कि वह अद्वितीय, एकमात्र जन्मा, देहधारी परमेश्वर का पुत्र है। वास्तव में उसने पूर्व स्थिति, प्री एग्जिस्टेंस का दावा किया। वह खड़ा हुआ और कहा, मैं हूं। क्या वह था? क्योंकि वह हमेशा से अस्तित्व में है, अनादि से अनंत तक वह परमेश्वर है। बाइबल कहती है, और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच वास किया। दूसरे शब्दों में, लोगोस, परमेश्वर का वचन, अनंत परमेश्वर, मनुष्य के रूप में यीशु मसीह में देहधारी हुआ और हमारे बीच मनुष्य की तरह रहा। यही बाइबल सिखाती है। और जब आप यीशु मसीह के पास आते हैं तो आपको यह स्वीकार करना होता है कि वह सिर्फ कोई और क्रांतिकारी नहीं था। वह सिर्फ कोई और हिप्पी नहीं था। वह सिर्फ कोई और महान व्यक्ति नहीं था। वह देहधारी परमेश्वर था। और उसने जो नैतिकताएं, एथिक्स सिखाई, कभी किसी मनुष्य ने वैसी बातें नहीं कही जैसी उसने कही। जब तुम्हें एक गाल पर मारा जाए तो वह कहता है, दूसरा भी फेर दो। यीशु ने सिखाया कि हमें क्षमा करना चाहिए। उसने हमें जीवन जीने का एक क्रांतिकारी तरीका सिखाया। उसने सिखाया कि परमेश्वर केवल हमारे बाहरी कार्यों से नहीं, बल्कि मन की बातों और मन की मंशाओं से भी न्याय करता है। उसने कहा, मूसा ने 10 आज्ञाओं में कहा, तू व्यभिचार न करना। पर मैं तुमसे कहता हूं, यदि कोई स्त्री को कामना की दृष्टि से देखता है तो उसने अपने मन में पहले ही उससे व्यभिचार किया। उसने कहा, मूसा ने कहा, तू हत्या न करना। पर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तू अपने भाई से बिना कारण बैर रखता है तो तू पहले ही दोषी ठहराया गया है। उसने मनुष्य की नैतिकता को सबसे ऊंचे स्तर तक उठा दिया और यह मांग की कि हम उसी प्रकार का जीवन जिए। आप यीशु को कैसे समझाते हैं? यीशु मसीह, क्या आप वही हैं जो आप कहते हैं? उसने समुद्र को शांत किया। उसे प्रकृति पर अधिकार था। वह बिजली को पकड़कर बादलों में वापस फेंक सकता था। उसे प्रकृति पर अधिकार था। क्यों? क्योंकि वह प्रकृति का परमेश्वर है। वे उसके नियम हैं और वे उसका पालन करते हैं। उसे बीमारी पर अधिकार था। यीशु ने अंधों को दृष्टि दी, बहरों को सुनने की शक्ति दी, गूंगों को बोलने की शक्ति दी, मृतकों को जिलाया, जैसा कि विवरण में लिखा है। उसे दुष्ट आत्माओं पर भी अधिकार था। और फिर देखिए किस प्रकार की मृत्यु उसने सही। क्या कभी किसी मनुष्य ने वैसी मृत्यु पाई जैसी यीशु ने पाई? बिजली चमकी, गर्जन हुआ, पृथ्वी हिलने लगी और यहां तक कि सैनिकों ने भी कबूल किया, निश्चय ही यह मनुष्य परमेश्वर का पुत्र था। कोई भी जो यीशु को उस क्रूस पर देखे और फिर भी न पिघले, उसका हृदय पत्थर का है। पहले उन्होंने उसके कपड़े उतार दिए, फिर उन्होंने लंबे चमड़े के कोड़े लिए जिनके सिरों पर इस्पात या शीशे की गोलियां थीं, और उसकी पीठ पर तब तक मारा जब तक वह खड़ा नहीं रह सका। फिर उन्होंने कांटों का मुकुट उसके सिर पर रखा और उसका चेहरा लहूलुहान हो गया। वे उस पर हंसे, उस पर थूका, उसका अपमान किया और केवल एक उंगली के इशारे पर 72,000 स्वर्गदूत अपनी तलवारें निकालकर तैयार थे उसे बचाने के लिए और इस ग्रह को संपूर्ण ब्रह्मांड से मिटा देने के लिए। पर यीशु ने कहा, नहीं, इसी उद्देश्य के लिए मैं जन्मा था। जब वह उस क्रूस पर मरा और उन्होंने उसे कीलों से ठोका, उन्होंने कीलें उसके हाथों में ठोक दी और जानते हैं उसने क्या कहा? हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। यही था उसका तरीका अपने समय की हिंसा का सामना करने का।
फिर उस क्रूस पर उसने कहा, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? और फिर उसने अपना सिर झुकाया और कहा, पूरा हुआ। इसका अर्थ क्या था? इसका अर्थ था कि आपके उद्धार की योजना पूर्ण हो गई थी। अब परमेश्वर आपको आपके सभी पापों को क्षमा कर सकता है, क्योंकि यीशु ने परमेश्वर की उद्धार की योजना को पूर्ण कर दिया था। क्योंकि परमेश्वर आप में से हर एक को नाम से जानता है, उसने आपके सिर के बालों की भी गिनती कर रखी है। परमेश्वर आपको इस प्रकार देखता है मानो आप संपूर्ण ब्रह्मांड में एकमात्र व्यक्ति हों। वह आपको और केवल आपको देखता है। और उस क्रूस पर यीशु के पास ये सामर्थ्य थी कि वह आपके विषय में सोच सके, और उसने आपसे इतना प्रेम किया कि वह क्रूस पर बना रहा। क्या कभी ऐसा प्रेम हुआ है? क्योंकि उसने देखा कि वह मृतकों में से जी उठेगा। उसने देखा कि आने वाली पीढ़ियों में एक समूह इकट्ठा होगा जो उसके नाम के लिए होगा, जो उसका शरीर बनेगा। उसने वह दिन देखा जब हम उसके राज्य में उसके साथ राज्य करेंगे। पुनरुत्थान। और यदि आपके पास पुनरुत्थान नहीं है तो आपके पास कोई सुसमाचार नहीं है। यीशु मसीह जीवित हैं। जो लोग मसीह को स्वीकार करते हैं उनके साथ क्या होता है? हमारे पास कुछ रात पहले एक व्यक्ति आया था। वह एक ब्लैक पैंथर आंदोलन का नेता था। उसने कहा कि वह सोचता था कि वह इस दुनिया को ब्लैक पैंथर मूवमेंट के जरिए बदल सकता है। लेकिन फिर उसने कहा कि वह यीशु से मिला, और उसने कहा यीशु ने उसका जीवन बदल दिया। उसके भीतर की सारी नफरत निकाल दी। अब वह कहता है, मुझे अभी भी विश्वास है कि दुनिया बदली जा सकती है, लेकिन अब मुझे विश्वास है कि यह यीशु की सामर्थ्य से हो सकता है। यही है बात। यीशु हमारे हृदय में आते हैं। हे प्रभु, तू कौन है? यीशु मसीह, क्या आप वही हैं जो आप होने का दावा करते हैं? यही वह प्रश्न है जिसे आप में से हर किसी को आज उत्तर देना होगा। यीशु कौन है? क्या वह वास्तव में वही हैं जो उन्होंने दावा किया? देहधारी परमेश्वर। मैं मानता हूं कि प्रमाण इतने अधिक हैं कि यह अविश्वसनीय है कि वह नहीं हो सकते जो उन्होंने कहा। जीवित परमेश्वर के पुत्र। मैं इसे वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं कर सकता, लेकिन मैं इसे सिद्ध कर सकता हूं उन जीवनों से जो वह प्रतिदिन बदलते हैं। मैं इसे सिद्ध कर सकता हूं क्योंकि मेरे दिल में मैं यह नहीं कहता कि मैं सोचता हूं या मुझे आशा है। मैं कहता हूं, मुझे पता है। और जानते हैं, हमारी जिंदगी में एक और तत्व है जिसके बारे में हम ज्यादा नहीं सोचते, और वह है विश्वास। सोचिए, हर दिन आपको विश्वास रखना पड़ता है। आपको विश्वास रखना होता है कि आपकी पत्नी ने सुबह आपकी कॉफी में जहर नहीं मिलाया। हो सकता है उसका मन किया हो, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। आपको बैंक पर विश्वास करना होता है। जब आप चेक लिखते हैं और साइन करते हैं और आपके खाते में पैसा है, तो आपको विश्वास करना होता है कि बैंक वह भुगतान करेगा। जब आप $1 निकालते हैं, मुझे मालूम है कि उसकी वैल्यू कम हो रही है, लेकिन फिर भी आपको विश्वास होता है कि उसके पीछे एक मूल्य है और लोग उसे पैसे के रूप में स्वीकार करेंगे। हम जो कुछ भी करते हैं वह विश्वास के द्वारा करते हैं। तो अब उसी विश्वास को लीजिए और उसे यीशु मसीह में रखिए, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में, और आप जान जाएंगे कि यीशु कौन है। आप उन्हें विश्वास से स्वीकार कीजिए। वह आपके जीवन में, आपके हृदय में आ जाएंगे, और तब आप जान जाएंगे कि वह वही हैं जो वह दावा करते हैं।